उस भले इंसान की अच्छाई की वजह से तुम उन्हें ये फैक्ट्री दिखाकर बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। हम कौन हैं और यहाँ काहे आए हैं? क्वेश्चन और आंसर हम खुदे बताते हैं। बड़ा बड़ा कंपनी सबका छोटा छोटा कंपनी को खरीदना बहुत मामूली सा बात है, लेकिन आपकी जो कंपनी है इतना छोटा कंपनी भी नहीं है। हम वो अभी देख कर आए हैं ना। असल में वो बेचने वाला कौन है ये आपका क्वेश्चन है। पैसा किसको नहीं चाहिए, ये मेरा जवाब है। कोई पैसे के लिए झुक जाता है तो कोई ट्रेंड बदलने के लिए झुक जाता है। ये क्या चाहता है मैं जान गया। वैसे ही सब हम काहे बोले जा रहा हूँ ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे ही हम एक बात इनका कान में डाल देंगे तो ये ले जाकर दूसरा कान में डाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये हमारा जवाब है। असल में हम ये काहे के लिए बेचने जाएं ये आप गुस्से में हमसे पूछेंगे, ये बहुत मुश्किल सवाल है। एक बात बताएं, ये बहुत शांति से हमारी बात सुन रहे हैं लेकिन हमारी सब बात समझ भी रहे हैं। मतलब बाद में सब कुछ जब बंटवारा हो जाएगा तो उसके बाद सबको मार डाला जाए क्या? ये जानबूझकर चुप रहता है या समझ ही नहीं पाता? थैंक यू। भैया वैसे ये सारी तैयारी बाप ने की है या बेटे ने? तुम तैयारी देख रहे हो? हाँ। जरा उसे देखो। अभी भी उनके चेहरे पे हंसी नहीं है। अरे इसको क्या हुआ, इतना तेज जा रहा है? अरे बस 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 करो, रुक जाओ रुक जाओ। चलो 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 सब लोग चलो, जल्दी चलो, समारोह का वक्त हो रहा है। आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, इसलिए मैं भी खुश हूँ। कहीं कोई तो कनेक्शन है। जिंदगी भर खुश रहना चाहता हूँ, तुम हाँ कहो तो। 2 महीनों के लिए हम दोनों खुश रह सकते हैं। सिर्फ 2 महीने? हाँ सिर्फ 2 महीने। क्या मैं इस प्लेस का इस्तेमाल कर सकती हूँ? ओह, यहाँ पे तो कुछ गोलमाल चल रहा है ना। अच्छा, आप दोनों के बीच मैं आई हूँ या हम दोनों के बीच ये आई है? या फिर हम दोनों के बीच तुम आए हो? मैंने उसे कुछ कहा है, मुझे समझ में आ गया, वो भी समझ गई। तुम चलो यहाँ से। तुम नहीं आओगी क्या? सुनिए, सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, समारोह शुरू करते हैं। आज क्या हुआ है भाभी जी? हमेशा लड़के वालों की तरफ रहती हो, आज ऐसा क्या हुआ कि लड़की वालों की तरफ हो गई? क्यों, सिर्फ लड़के की तारीफ करोगे, लड़की की तारीफ नहीं करोगी? वो भी क्या किसी से कम है? मेरे बेटे के पास आने वाले पैसों की गिनती करने के लिए हर दिन 600 लोग आते हैं। ठीक है बाबा, आप अपना पैसा अपने पास ही रखो। उधारी के पैसों को भी अपनी आमदनी बताओगे तो कैसे चलेगा, बताओ जरा। सुनो, हमारे बेटे के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बताना है तो अपनी बेटी के बारे में बताओ। देखिए, सब जानकर ही आप लोग यहाँ आए हैं ना। हमारी बेटी के बारे में पता तो किया होगा, ऐसा तो नहीं कि सुबह जो बस मिले उसमें चढ़ के आ गए। वैसे हमारी बेटी का रूप देखिए और अपने बेटे का रंग, मनमोहक तो है लेकिन काले हैं। अच्छा, हमारा बेटा काला है जानते हुए भी आपकी बेटी युगों से हमारे बेटे के पीछे घूम रही है। ये बात जानकर आए हो या फिर बस तैयार थी और बैठ के चले आए? बिल्कुल
सुबह सुबह गुड़ और लड्डू जमकर खा कर आए हैं। रही बात हमारी बेटी की, अगर उसकी तारीफ का सिलसिला मैं यहाँ पर शुरू करूँ ना, तो आप सबकी बोलती बंद हो जाएगी। हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमारा बेटा सीधा शादी कर लेगा और देखना आपके पूरे परिवार को वो अपनी उंगलियों पे नचाता रहेगा। भैया हाँ, लेता हूँ ना। लीजिए ना, ये लीजिए ना। ये साथ खाने का मजा ही कुछ और है। कितना अच्छा लगता है जब सब लोग एक साथ और होते हैं। लीजिए। है लीजिए ना भैया। थोड़ा सा। क्यों साले साहब, सही कह रहा हूँ ना? आज रात घूम ये कैसा है? अच्छा है माँ। और ये देखो, इसका तो कलर मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा पास में ले आओ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? अब देखो। माँ, वो वहाँ क्या खा रहा है? कौन? कोई नहीं है। पहले तू बता, बड़ी मामी के लिए अच्छा रहेगा ना? वो कुछ तो खा रहा है माँ। उसे जाने दो, तू बता, तुझे पसंद आई ना? अच्छी है ना? सीताफल खाओगी क्या? सिर्फ एक ही नहीं है, यहाँ देखो अरे! टोकरियां भर के हैं। इतनी सारी टोकरियां और मेरे लिए कुछ नहीं? अरे रुक तो, पहले मुझे साड़ियाँ दिखाने दो। सीताफल खाओगी क्या? चुप रहेगा? ये तो ऐसा ही शरारती है। तू बेटी है, इसलिए तेरी शादी करके ससुराल भेज दिया, लेकिन इसे मैं कैसे बाहर भेजूं? वो तुम्हारी क्लासमेट कैसी, जो हमेशा घर आती थी और खाना खाती थी, हमेशा एक खाने के चुप बारे में कर। पूछती रहती थी? वो मोटी आसपास है क्या? तुम्हें अब तक सब कुछ याद है? पहली रमा देवी, दूसरी उमा देवी, तीसरी सत्यवती, चौथी नंबर चंद्राणी, 5वीं नंबर पद्मजा, 6वीं नंबर धनलक्ष्मी, 7वीं नंबर शेषवेणी। ए जी, आप हंस भी? क्यों रही हो? मारूंगा। हाँ? क्या हुआ पापा? परिवार में सब मौजूद है, सिर्फ तुम ही नहीं हो। आओ ना, अपने पति को मनाकर आ जाओ। पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं, माँ भी हर पल तुम्हें याद करती रहती है। जब भी तुम्हें देखने का मन करता है, तुम्हारे पास आने का मन करता है, फिर भी नहीं आ पाते, क्योंकि तुम बहुत दूर रहती हो, हमसे बहुत दूर। माँ और पिताजी के पास रहकर भी मैं तुम्हारी कमी कभी पूरी नहीं कर पा रहा। पिताजी अपनी बेटी को पास ही रखना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। हम सब साथ रहना चाहते हैं। प्लीज जल्दी आओ ना, आओ ना। उसे रुला दिया ना तूने? सीताफल, ये देखो सीताफल। सारे लंदन भिजवा दूं क्या? ओके, अब रोना बंद करो, कुछ अच्छी बात करो, कुछ तो बोलो। पापा और माँ, भैया, बहना, सब लोग, हम सब, हम सारे। हम सब साथ हैं। से मतलब है किसी दूसरे से नहीं, समझ गए? क्या बात है? फिर से खरीदना शुरू कर दिया? इस बार किसकी तरफ से हो? मैं तो हमेशा से एक ही बात बोलता आ रहा हूँ, चश्मा सर पे नहीं आंखों पर लगाने से शोभा देता है, लेकिन अभी तक नहीं समझा। देखो तुम्हारे जीजा जी यहीं घूमते थे, यहीं रंग बेचते थे, और देखते ही देखते इतने बड़े आदमी बन गए, लेकिन तू आज भी वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, मैं तो बोलता ही रहूंगा। क्या बात है, फिर से जमीन खरीद ली? अरे तुम चुप रहो। सुनो, तुम बिना भूले हर महीने अपने सासू माँ से मिलने चले आते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी देख कर आता हूँ। और सुनो, अगर अपने बेटी की शादी करनी हो तो मुझे बताना। मेरा एक दोस्त साउथ अफ्रीका में बिजनेस कर रहा है, वहाँ फसल उगा रहा है कि पैसे उगा रहा है मुझे समझ में नहीं आता। अगर तुम हाँ बोलो तो पैसे बोरी भर भर कर देगा बिना सोचे हुए। हाँ ठीक है, समझ गया, पहले मुझे बोलने दो। देखो सब रेडी है ना, फिर निकलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। रुको आप फोटो के लिए तैयार है? पहले मुझे कुर्ता सीधा करने दो। आप खींचो, सेल्फी ठीक से लेना। अच्छा लग रहा है। अरे सामने देखो। आप भी आ जाइए ना। अरे सेल्फी करके बाद में चलो चलो जल्दी चलो। क्यों बेटा, अपनी माँ को साथ नहीं लाया? वो अपनी मर्जी से आती है, किसी के बुलाने पर नहीं। वो मेरे जैसी है, ज्यादा सोचती नहीं है। ठीक है, छोटे मामा को बुलाओ। छोटे मामा जी, आ रहा हूँ। छोटे बाबू, लो उन्हें दे दो। मेरा चेहरा भी आने देना। माँ, बोलो बेटा। ये लो।
ले लो माँ। तुम दे रहे हो या उन्होंने दिया? उन्होंने दिया है। फिर से कहना, किसने दिया है? नहीं, उन्होंने ही दिया है। दिया हुआ वैसे भी बच्चों को देती हो, ले लो। वो देंगे तो जरूर लूंगी, तुम दोगे तो 1 रुपया भी नहीं लूंगी मैं। वो मेरी सगी बेटी नहीं है, इसीलिए उसकी शादी जैसे तैसे करवा दी थी। उसका नसीब अच्छा था, इसलिए सब कुछ है उसके पास। लेकिन मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी, और उसी शर्म की वजह से उसके ससुराल नहीं जाती मैं। आज तुम सबको एक साथ देखकर मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन एक बात याद रखना, तुम सब मेरे बच्चे हो, इसलिए मुझे तुम सबके बारे में अच्छी तरह से पता है। सपने में भी कभी उसके बारे में बुरा मत सोचना। अगले हफ्ते बच्चों को भेज देना, पूरा 1 हफ्ता यहीं रहेंगे वो लोग। चलो अब इनका भाषण खत्म हो गया। भाषण हो गया। ये मेरे पापा ने दिया है। शरारती कहेगा। कलर्स के हिसाब से माइंड पढ़ा जा सकता है। तो चलो पढ़ते हैं। रेड, रेस्टलेसनेस। मैं तो मांग में भरने वाला सिंदूर समझ रहा था। ये सब झेल पाओगे तुम? अगर ऐसा सोचते हो तो अभी बता दो, तुम मेरे साथ सेफ फील करोगे, क्योंकि इन दिनों मैं तुम्हारी ओर कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रही हूँ। इसमें नई बात कौन सी है? ये तो होना ही था। तुम दूर से ही प्यार करो, अच्छा लगता है। असल में प्यार करने लगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पर झेलना चाहते हो तो ब्लैक, पूरी नेगेटिविटी। मैं तुम्हारा काजल समझ रहा था। सारे जवाब रोमांटिकली दोगे? इस ब्लैक में ही सब कुछ छिपा हुआ है। मुझ में गुस्सा बहुत ज्यादा है, बट आई रिस्पेक्ट माई एंगर। मैं ज्यादा सहन नहीं करती, बट आई रिस्पेक्ट माई इंटॉलरेंस। मुझ में चंचलता है, but I respect my instability. I respect my anger. I respect my confusion. I respect my jealousy. I respect my instability. I respect all of it. अगर सारे रंग तुम्हारे अंदर है तो सोचने की क्या बात है। अगर सबके साथ रहोगी तो घुल मिल जाओगी। इतना क्यों सोच रहे हो अपनी? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का हर एक पल जी लिया मैंने। एक काम करते हैं पापा, क्या? सब मिलकर घूमने जाते हैं। घूमने? हम सब जाएंगे। हाँ। पता नहीं पापा, इतने सारे लोगों के साथ रह रही हूँ फिर भी सब भूल रही हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे बहुत पढ़ना है, बहुत कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, यही कहती थी ना। लेकिन अभी के अभी मैं अपना फैसला बदल रही हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहीं रहूंगी तो? ये कैसे हुआ सडनली? अरे 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 बेटा, आराम से, ज्यादा खेलने को मना किया है ना। वहाँ जाके बैठो। ठीक है माँ। जाओ। हाँ। तुम नहीं खेल रही? खेलना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? आपको सच लगा? घर में बैठने से बोर होती हूँ, खेलने से थकावट आ जाती है, और माँ तो रोज भगवान को डांटती है क्योंकि भगवान ने हमारे साथ धोखा किया। क्यों? मैं ज्यादा दिन नहीं रहने वाली ना। भगवान मुझे जल्दी लेकर जाएंगे, मैं ज्यादा जी नहीं पाऊंगी। अच्छा तो फिर हम भगवान को धोखा दें क्या? वो कैसे? उन्हें रोज ऐसे प्रणाम करो। ये देखो ऐसे। और प्रणाम करते हुए ये बोलो कि मैं आज नहीं कल आऊंगी। तब वो मान जाएंगे? और क्या, भगवान बहुत अच्छे हैं ना, बहुत जल्दी धोखा खा जाते हैं। सिर्फ 4 साल की एक मासूम लड़की इतनी छोटी सी जिंदगी के लिए क्यों जन्म दिया उसे? ऊपर वाला इतना निर्दयी क्यों है?
मदी में ले ले ये रेग मदी में ले ले दू मग मदी में ले ले दू मग मदी में ले ले பொண்ணு ஏறு ले ले பொண்ணு ஏறு ले ले पड़िल द पचका ले ले पड़िल द पचका ले ले பொண்ணு ಎಂಚ ले ले பொண்ணு ಎಂಚ ले ले कोकई तिरुमले जानकारी मिल गई है। హోటల్ రూమ్స్ అయిపోయాయంట. ఒకటే ఉందంటే అది కూడా అరగంట ఇస్తారంట. రూమ్ అరగంటంట సరిపోతుందా? సరిపోద్ది. దేనికి? కొన్నిసార్లు అది కూడా ఎక్కువే కదా. చాలా ఎక్కువ. దేనికి? వీడికి అన్నీ తెలుసా? ఏం తెలియనట్టు ఉంటాడు. ఆ టోల్ గేట్ దగ్గర చూసుంటాడా? ఏ టోల్ గేటు? అది చూసుంటాడు ఖచ్చితంగా. ఆ హైవే మీద స్పీడ్ బ్రేకర్ మీద మన ఇద్దరం పక్క పక్కన అది చూసాడా? ఆ కాశీకి వెళ్లే దారిలో, హరిద్వార్ వెళ్లే రూట్లో? ఐ డోంట్ థింక్ సో. అప్పుడు ఇటు పడుకున్నాడు. వీళ్ళతో తిరిగితే టైమే తెలియట్లేదు అనుకున్నాను. అసలు ఏమీ తెలియట్లేదు. ఏం జరుగుతుందండి? నువ్వు పడుకోలేదు, నువ్వు చూసావు. అసలు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నానండి? నువ్వు చూసావు. లేదండి. ఇదిగో నువ్వు చూసావు. అమ్మ తోడు నాకు అర్థం కావట్లేదు. మీరు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు? వీడు చూసేశాడు. వీడు అన్ని చూసేశాడు. నువ్వు నా కజిన్ ఎఫెక్షన్ తో చెప్తున్నాను. నువ్వు ఎందుకు కమిటీ తెలియదు కానీ నువ్వు అంటున్నంత గొప్ప ఫిగర్ ఏం కాదు. చూసావు ఎలా మాట్లాడుతుందో వల్గర్ క్రాప్. ఇంత సైలెంట్ గా ఉన్నానంటే అది నా సంస్కారం. ఎందుకు నవ్వుతున్నారండి? వీడు చూసేశాడు. ఎందుకు నవ్వుతున్నారండి? వీడు అన్ని చూసే. लिली को हम पर पूरा यकीन हो गया है। वाह, इतना बड़ा घर है। शायद यहाँ कोई नहीं है। लगता है यहाँ कोई नहीं है। और इस घर में तो दरवाजे भी नहीं है। हमारे घर में तो 20 लोग रहते थे, यहाँ तो 200 लोग रहते होंगे। कितना अच्छा लगता होगा ना। और यहाँ कितने सारे कमरे हैं, कितनी सारी कहानियां। 20 साल के संसार में बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी स्कूल फीस, कपड़े, शादी, फिर उनके घर के खर्चे और बहुत सारी मुसीबतें होंगी। और इतने सालों बाद भी तुम इंतजार करोगे कि मैं कमरे में कब आऊंगी। यूं सच है ना? तुम्हारी खूबसूरती मुझे तुम्हारी तरफ खींचेगी। मैं दौड़ा चलाऊंगा।
एक बात कहूँ, जब अपनी 19वीं बहू आएगी ना और वो जब पूछेगी सासू माँ आप इस उम्र में इतनी सुंदर और यंग कैसी हो, तो मैं कहूँगी तुम्हारे ससुर जी मुझे इतना खुश रखते हैं, उसी की वजह से मैं इतनी यंग दिखती हूँ। और मेरे चेहरे पे जो ग्लो है वो उनके प्यार के कारण ही है। अरे 12वां लड़का कहाँ है? और वो जो सबसे छोटी है वो छोटू कहाँ गया? वो 7वां लड़का? छोटे पापा, छोटे पापा, छोटे पापा, उठिए, उठिए, उठिए ना। क्या हुआ? आपने कहा था ना पार्टी के बाद बात करेंगे। किस लिए? हम एक ही परिवार से हैं। एक ही परिवार से है। एक ही परिवार से है हम सब एक ये ही साइकिल क्यों चला रहे हैं? ये तो कार चला रहे हैं। कार, बस, ट्रेन, फ्लाइट की तरह घूमता रहता था। पूछोगी नहीं कि क्यों? क्यों? यू नो व्हाई? व्हाई? इंसानों के लिए। आई लव पीपल अराउंड मी, उसी तरह जैसे तुम करते हो। फिर मैंने महसूस किया कि लोग इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया कुछ भी करे, लेकिन जब अपना ही जीवन साथी ऐसा करता है तो दिल टूट जाता है। अब यहां मुझे कभी खुशी नहीं मिलने वाली, यह सोचकर पूरी दुनिया घूम आया। बट किसी भी कोने में छिप जाने के बाद भी लगा मुझे याद करने वाला कोई तो है। Then I decided, हम कितना भी भाग ले, रहना इंसानों के बीच ही है। So I decided that हर 2 दिन में पार्टी होगी, चाहे मेरी मर्जी से हो या मेहमानों की मर्जी से। बस आसपास इंसान होने चाहिए। आए, हाँ? मेहमान स्लीपी। उस लिली ने नींबू शरबत कह के क्या पिला दिया, छोटे छोटे ग्लास से कहकर पिलाया। मेरा सिर चकरा रहा है। वो कैसे? हाँ? तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। रात को उसने क्या कहा था? हाँ, तुम्हारे अंकल ने कुछ कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कहा था? इसे क्या हुआ है? क्या? कुछ डील की बात कर रहे थे ना? डील का कहा था या नहीं कहा था? कुछ तो बोला था। बाप रे, अंकल तो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, पर कल रात के बाद मेरा भेजा घूम चुका है। लास्ट में कुछ तो कहा था। क्या कहा था? हाँ? याद आ गया। याद आ गया। आखिर इंसान ही इंसान को काम आता है। इंसान ही इंसान को काम। अब वो हमारी बात को हंसी में उड़ाएगा। बाप रे, अभी भी मेरा सिर चकरा रहा है। मिल गई ना खुशी, खाओ। हमें यहाँ बुलाकर कुछ बोलते क्यों नहीं आप? अपनी सहूलियत के लिए बाहर जाने पर मेरी मुसीबत क्या, ये बात मुझे पता चल गई। 4 बातें गुस्से में क्या बोल दिया कि मैंने मार दिया, ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर ये जो कारनामे कर रहे हैं उसका है कोई हिसाब किताब आपके पास? अरे मैं तो अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में थमाने की आस में था।
तो मुझे तो कब का मर जाना चाहिए था, लेकिन मेरे में हिम्मत थी तो मैं अलग हो गया। तुम लोगों में ज्यादा हिम्मत है इसलिए यहीं पर रुके हो। तुम्हारी भी बेटियां हैं, बड़ी होकर शादी के लायक होंगी, अब पता चलेगा तुम्हें। क्यों बोल रहा हूं जानते हो? अरे उसका क्या है, वो तो किसी के साथ भी घूमता रहता है। वैसे भी घर आई बहू अगर खूबसूरत होती है तो देखने में अच्छी लगती है, अगर होशियार निकली ना तो अच्छी नहीं लगती। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, वहाँ अकेले को रहना पड़ेगा। बहुत डर लगता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। यहीं पर मुझे अच्छा लग रहा है। भगवान से हाथ जोड़ लूंगी, मैं आज नहीं कल आऊंगी। भगवान तो अच्छे हैं, वो मान जाएंगे। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल ले जाने का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया है कि ये नहीं बचने वाली है। जाना मतलब सो जाना है। क्या मैं वहाँ पर खेल पाऊंगी? वहाँ पर बहुत खेल सकते हैं। वहाँ पर भी स्कूल होते हैं। सुबह 9 बजे स्कूल खुलती है, शाम को 5 बजे बेल बजती है। वहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा दिन तुम खेल सकती हो। अपनी आंखों के सामने भगवान होते हैं, उन सबसे तुम बात कर सकती हो, सबको देख सकती हो और सबको छू भी सकती हो। तो फिर आप भी मेरे साथ चलेंगे वहाँ पर?